मैं शैलेंद्र सरोज, आई एम फ्रॉम सिग्नल लॉक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में डेमो देने जा रहा हूँ जिसका नाम है फाइबर डिस्चार्ज रॉड, जो काफ़ी पॉपुलर है और पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है और रेगुलर यूज़ में आती है। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड पर, मेरे क्लाइंट की डिमांड पर मैंने आज प्लान किया कि मैं इसका एक डेमो वीडियो बनाकर इसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, सो दैट कि सारे लोग को ये समझने में हेल्प हो सके कि एक्चुअली डिस्चार्ज रॉड होती कैसे है और कैसे काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये एक डिस्चार्ज रॉड है जो हमने जो डेमो के लिए आपको लिया है। ये 11 से लेकर 33 केवी के बेसिकली वोल्टेज के लिए है जो काम करती है। इसकी हाइट जो है वो 18 फीट है। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच के आसपास है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो लगभग जो है 6 फीट की है। पर टोटल अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 18 फीट की हो जाएगी। ऐसे टेलीस्कोपिक है और एक के अंदर से एक निकलती हुई चली जाती है। ये देखिए, यहाँ से भी स्ट्रेच हो जाएगा ये, और ये पूरा इसके अंदर पूरा है। तो ये जब भी खींचेंगे और यहाँ पर ये होल दिया हुआ है, इसके अंदर आके लॉक विल अंदर से ऑटोमेटिक लॉक निकलेगा और ये लॉक हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18 फीट की हाइट बन जाएगी। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जॉ बना हुआ है ये, और जैसे हम इसको घुमाएंगे तो घुमाने पर ये जॉ धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, और इस जॉ में आपको जो भी जहाँ पर भी वायर में फंसाना है, जिसका भी वोल्टेज ड्रॉप डाउन करना है, वहाँ पर इसको घुमाएंगे तो ये जो ये नीचे आता जाएगा और यहाँ पर आप उसको ऑब्जेक्ट को फंसा सकते हैं। अब ये वायर की लेंथ, वायर कितने mm की, वहाँ भी हमने वायर की है यूज़ 6 स्क्वायर mm की वायर यूज़ की है, जो कि स्टैंडर्ड है 33 kV तक के लिए 6 mm की वायर आप यूज़ कर सकते हैं। 6 इसकी वायर की स्टैंडर्ड जो हाइट आती है, क्योंकि 6 फीट की रॉड है, तो जो इसकी स्टैंडर्ड लेंथ आती है वो लगभग 24 फीट की हम देते हैं साथ में इसके। और यहाँ पे ये क्रोकोडाइल क्लिप है, जहाँ पे आपको नीचे जहाँ पे भी अर्थिंग करनी है वहाँ पे आप इसको क्लैम्प कर सकते हैं। बट अगर आप डिमांड करते हैं या भी कोई भी क्लाइंट डिमांड करता है कि हमें ज़्यादा mm की केबल चाहिए या ज़्यादा लेंथ की केबल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर रबड़ का हमने सेफ्टी के लिए दिया हो, इसको ऐसे ग्रिप करना है आपको और एक्सटेंड करके लाइन पर यूज़ करनी है। अब हाई वोल्टेज का बेसिकली ये डिस्चार्ज रॉड का काम क्या है, ये भी बहुत समझना होगी। बेसिकली डिस्चार्ज रॉड का काम कहाँ पर होता है, हम 11 से 33 kV के लिए बात कर रहे हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं हम। क्या होता है, जब हम किसी हाई वोल्टेज लाइन के पास काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उस लाइन में वोल्टेज होता है। डेफिनेटली हम उस जहाँ पे भी लाइन पे काम करेंगे हम उसको वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करके लाइन को शट करके काम करेंगे। लेकिन हाई वोल्टेज के केस में क्या होता है, मान लीजिए 33 kV की लाइन है, तो डाउन करने के बाद भी उस लाइन में इतना वोल्टेज रह जाता है कि वो किसी के लिए भी शॉक दे सकता है, करंट मार सकता है उसको, और वो मर सकता है बंदा। तो फॉर सेफ्टी के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इस क्लैम्प को हम उस लाइन में जिस भी वायर को हमें जिस भी वोल्टेज को हमें ड्रॉप करना है उसके अर्थ में ले जाकर वहाँ पर हम इसको क्लैम्प करते हैं, इसको खोलकर उसमें फंसा देते हैं। 18 फीट की इसकी पूरी की हाइट स्ट्रेच करते हैं, या जितनी भी हाइट पे हमारी वायर है वहाँ पर उतनी वाइट को हम इसको स्ट्रेच करेंगे, इसकी हाइट को। मान लीजिए अगर हमारी 18 फीट पे काम हो जाता तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम तीसरे वाले सेक्शन को बाहर निकालें, ठीक है, सॉरी 12 फीट पे अगर हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि हम तीसरे सेक्शन बाहर, लेकिन अगर हमें 18 फीट की ज़रूरत है पूरी, तो हम पूरी लाइन को स्ट्रेच करते हैं 18 फीट। और आदमी को मान लेते हैं कि 5 साढ़े 5 फीट का आदमी है और वो 1 फीट का हाथ है, तो टोटल हम इसको 18 6 24 फीट ज़मीन से देखें तो 24 फीट की हाइट तक इसको हम क्लाइंब कर सकते हैं। इसमें वायर को इसीलिए 24 फीट का वायर इसीलिए दिया जाता है कि हम जब 24 फीट ऊपर लगाएंगे तो नीचे ये ग्राउंड में अर्थिंग हो सके इससे। अंडरस्टूड। और ये बना किससे होता है, ये फाइबर की रॉड होती है। फाइबर की क्यों होती है, हम कोई भी डिस्चार्ज रॉड क्योंकि हाई वोल्टेज पे काम हो रहा होता है, तो किसी भी तरीके का जो ह्यूमन यूज़ कर रहा है उसको रिस्क नहीं होना चाहिए तो कि करंट इससे उतर जाए, करंट कहीं से ट्रेवल होकर इसके हाथ में आ जाए, तो इस तरह का इसमें प्रोविजन नहीं होता। फाइबर होने की वजह से इसमें रॉड ये गीली भी हो जाएगी अगर ये, तभी इसमें जो है आपको वोल्टेज या करंट शॉक नहीं लगेगा। और इसको पकड़ने के लिए हम यहाँ पर रबड़ का हमने ये भी दिया हो, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी यूज़ करे वो ऐसे पकड़ के इसको यूज़ करें रबड़ के ऊपर, और सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। अब ये डिस्चार्ज रॉड, ये तो डेमो के लिए हमने 11 से 33 kV के बीच में यूज़ किया है, बट एज पर योर क्लाइंट डिमांड, एज पर योर डिमांड, हम इसको 33 से जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है 33 से 66 kV 66 kV, उसके ऊपर की जो रॉड आती है 66 को 132 kV, उससे ऊपर जो आती है 132 kV टू 220 kV, और उससे ऊपर आती है 220 kV टू 400 kV, और लास्ट सेगमेंट होता है 400 टू अप टू 700 kV तक के लिए वहाँ पर डिस्चार्ज रॉड होती है। डिफरेंस कहाँ पर होता चला जाता है, जैसे ही डिस्चार्ज रॉड का वोल्टेज लेवल बढ़ता चला जाता है, डिफरेंस कहाँ पे आता है,
इस क्लैम्प की क्वालिटी और हाई होती चली जाती, ये और अच्छी क्वालिटी होने लगते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वोल्टेज लेवल बढ़ रहा है तो इसका इंसुलेटर स्ट्रांग होना चाहिए, करंट ना ट्रेवल करे। इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, इसकी रॉड की क्वालिटी और इंक्रीज होती चली जाती है, इस पर कंडक्टर बिल्कुल ट्रेवल ना कर सके वोल्टेज, तो और इसका फाइबर और अच्छी क्वालिटी का होता चला जाता है, और इस वायर की केबल की जो मोटाई है वो बढ़ती चली जाती है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू की केबल यूज होने लगती है। आज हम इसमें 6 स्क्वायर mm की केबल यूज़ कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो 8 स्क्वायर mm, फिर 10 स्क्वायर mm, 12 स्क्वायर mm, 14 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm, अप टू 25 स्क्वायर mm। अगर हम 400 केबल की बात करते हैं तो 25 स्क्वायर mm की केबल भी, 30 स्क्वायर केबल, 35 स्क्वायर mm तक की केबल हम इसमें यूज़ करते हैं, सो दैट की सेफ्टी के लिए इसमें से किसी भी एंगल से वोल्टेज जो है, शॉक हमारे टेक्नीशियन को न लग सके। इसके साथ हम इसको आपको टेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जो आप लोग से ISI CE टेस्ट सर्टिफाइड होती है, ERDA से सर्टिफाइड होती है, तो आपको ये बिल्कुल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिलता है आपको। थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट शायद मैं मिस कर गया हूँ अगर बताने के लिए, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9650933334 पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 9650933334 पर मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।